हेलो प्रिय विद्यार्थीगण, स्वागत है आप सभी का माँ भारती एजुकेशन लर्निंग ऐप पर। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान की क्लासेस। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान की क्लासेस में पहली जो क्लासेस हमारी वो रहेगी आज की। देखिए यहाँ पर टॉपिक है हमारा भारत, आकार और स्थिति। आज अपन पढ़ेंगे भारत में बाय मैप के माध्यम से भारत का आकार और भारत की स्थिति, मतलब हमारा भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है, इसके पड़ोसी देश क्या है और कौन से महाद्वीप पर है, इसकी है ना अक्षांश और देशांतर रेखा क्या क्या है, ये पूरा हम बाई डिटेल में आज पढ़ने जा रहे हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग विषय ध्यान रखिए, जिस जिस लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, है ना, जिस जिस शब्दों को, जिस जिस वाक्यों को मैं अंडरलाइन करूँगा उन सभी को आपको राइट डाउन करना है। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पर लाइन चल रही है, मान लीजिए मैंने ये नोट किया आपको भारत, आकार और स्थिति, इसको अंडरलाइन किया हुआ है, तो आपको इतना पूरे आपके जो नोट्स बना रहे हैं आप उसमें आपको लिखना है। क्लियर आ गया समझ में? चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन बिना समय गवाए हुए। देखिए तो जैसे कि आप लोग यही टॉपिक क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर वो क्वेश्चन को करेंगे, उस टॉपिक को करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं अपन स्थिति। ठीक है, अनावश्यक चीज़ों को हम ना करेंगे और शॉर्ट एंड स्वीट में हम इसको पूरा करेंगे कंप्लीट। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले तो देख लेते हैं अपन भारत। ये इसको राइट डाउन, मतलब आप लोग को लिखना है, भारत एक विशाल देश है, यहाँ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, सभी को पता है। और ये भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको याद रखना है ना। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 से पूर्व में 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। क्लियर, इतना आगे समझ में? ये पूरा आपको लिखना है। आप लोग पेन लीजिए और आप जो नोट्स बना रहे हो कॉपी लीजिए, उसमें लिखते जाइए। और आगे देखिए कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर से देश को, अब देखिए इसके आगे का लिखना ना, देश को, ये यहाँ पर लिखा हुआ, देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है ना, ये पूरा आपको राइट डाउन करना है, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है ना, कौन? हमारी कर्क रेखा। ठीक है, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान। ठीक है, देखिए दक्षिण पूर्व में क्या है? अंडमान है, और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। ये सब हम मैप में देखेंगे, अभी इसको आप पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है ना। तो दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, ये इतना जितना मैंने आपको अंडरलाइन किया हुआ है, ये सभी चीजें आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसको बाई डिटेल में अपन समझ लेते हैं। देखिए वापस हम उसी पर आ जाते हैं। देखिए ये अब इसका मीन्स क्या होता है? सर हमने लिख तो लिया, पढ़ भी लिया। ये 8 डिग्री 4 उत्तर से और 37 डिग्री उत्तर अक्षांश, और ये 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर, ये अक्षांश। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि आप लोग देशांतर और अक्षांश रेखा क्या होती है। ठीक है, तो भाई देखिए यहाँ पर इसमें विश्व मैप दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जितनी भी ये खड़ी रेखा दिख रही है आपको, ये देशांतर रेखा है। कौन सी है ये आपकी? ये देशांतर रेखा है। और जितनी भी देखिए आड़ी रेखा दिख रही है, ये वाली आड़ी रेखा है, ये आड़ी रेखा है, ये आड़ी रेखा, ये अक्षांश रेखा है। क्या है? अक्षांश रेखा। अब हमारा क्या पूछा था हमसे कि भाई हमारा जो भारत है वो स्थित है। ठीक है ना, कितना है? देखिए आपने देखा था अभी इसमें, ये जो भारत है ये पूरा विश्व का मैप है, और ये हमारा भारत यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो इसमें पूछा था भारत हमारा जो है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश में, मतलब ये जो देखिए ये रेखा देख रहे हैं विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा ये 0 डिग्री से, तो हमारा भारत यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये भारत है, और भारत कहाँ पर है? देखो ये लाइन के ऊपर का पूरा भाग क्या है? उत्तर है, और नीचे का भाग क्या है? ये पूरा दक्षिण, ये पूरा उत्तर का भाग है। ये हो गया। चलिए तो हमसे पूछा था कि जो हमारा भारत है वो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, तो देखिए 8 डिग्री उत्तर से, तो ये देखिए उत्तर से, ठीक है ना, उत्तर में हमारा भारत। तो यहाँ पर 0 से लेके 8 डिग्री 4, ये यहाँ से लेके 8 डिग्री 4 से ऐसे अपन जाएंगे 9 10 11 12 13 14, तो ऐसा यहाँ तक कितना है? ये 37 डिग्री। कितना है ये आपका? 37 डिग्री 6। कितना है आपका? 37 डिग्री 6, मतलब ये नीचे के बिंदु से लेके ऊपर के बिंदु तक हम जाएंगे 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश है। ठीक है ना, मतलब उत्तर में। तो आगे समझ में, 8 डिग्री 4 से ये पूरा क्या हो गया? 37 डिग्री 6, ये उत्तर अक्षांश हो गया, मतलब ये हो गया रेखा हमारी। अब देखिए आगे दिया हुआ है, आड़ी रेखा को अक्षांश कहते हैं, खड़ी रेखा को देशांत कहते हैं, सभी को पता है। ठीक है, अब देखिए अब ये वाला हिस्सा देखिए, ये और ये वाला हिस्सा आपका दिख रहा है।
अब इसमें दिखाया हुआ आपको कि 68 डिग्री कितना दिया है, 68 डिग्री 7 कितना है आपका 68, ये होगा डिग्री 7 से, देखिए यहाँ से हम मिलाएंगे भारत को तो यहाँ से हो जाएगा आपका 68 डिग्री, ये होगा, दिख रहा है 68 यहाँ से लगेगा आपका बिल्कुल भारत के टच में, ये यहाँ से 68 से लेके 68 69 70 71, तो यहाँ तक कहाँ तक हो जाएगा हमारा भारत का अंतिम बिंदु 97 डिग्री, कहाँ तक हो जाएगा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, 68 7 से 97 कितना हो गया, ये 25 हो गया। तो ये अपना भारत यहाँ पर फैला हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखिए इधर पूर्व की ओर जाता हुआ, तो इसलिए बोला है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक पूर्व देशांतर तक हमारा भारत फैला हुआ है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए, अब कितना आगे समझ में। अब देखिए आपसे ये पूछा था कि भाई हमारे पूर्व में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इसको हम इस मैप से समझेंगे। देखिए ये मैप दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, ये देखिए इस मैप में भी पूरा आपको बाई डिटेल में दिया हुआ है। थोड़ा सा मैप को हम छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। क्लियर। देखिए ये देखिए यहाँ पर दिया 68 डिग्री 7 दिख रहा है आपको, ये देखिए 68 डिग्री 7, ठीक है 68 डिग्री 7। तो ये जो हमारा 68 डिग्री 7 है ये हमारे देशांत मतलब 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक दिख रहा है आपको। ये पूरी क्या है, पूर्व देशांतर रेखा है। कौन सी है, पूरी देशांतर रेखा है। 68 फिर 69 70 71 72 73 74 ये सब कहाँ तक आ जाएगा हमारा 97 तक ये भारत हमारा फैला हुआ है। आगे इतना समझ में। अब फिर देखिए हमारा और जो हमने उसमें विश्व मैप में देखा था, ये देखिए 8 डिग्री 4 से ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखिए भारत 8 डिग्री 4 से। तो ऐसे अपन 8 से जाएंगे 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे कहाँ तक जाएंगे अपन 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री तक। ये देखिए 37 डिग्री दिख रहा है आपको मैप में, दिख रहा है 37 डिग्री 6। तो ये 37 डिग्री 6 हमारा उत्तरी अक्षांश हो गया। कौन सा अक्षांश हो गया, उत्तरी अक्षांश हो गया, ठीक है ना। तो देखिए अब ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि भाई हमारा जो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 5 तक जो हमारा रेखा है पूर्व देशांतर रेखा है ये कितनी है, तो भाई ये 30 है। कितने देशांतर रेखा है ये पूरी, ये भाई 30 देशांतर रेखा है। कितनी है, 30 देशांतर रेखा, याद रखना आप लोग। पूर्व देशांतर रेखा हमारा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक 30 देशांतर रेखा, ये लिख लीजिए आप लोग। 68 डिग्री 7 से, ठीक है 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक 30 देशांतर रेखा है। कितनी रेखा है, 30 देशांतर रेखा। आप लोग गिन लीजिए 68 से लेकर 97 तक 30 देशांतर रेखा हो जाएगी। क्लियर हो गया। चलिए अब यदि हम मैप पर आए तो अब पूरा मैं आपको मैप का पूरा ही विश्लेषण आपको बता देता हूँ। मैप को हम थोड़ा बहुत छोटा कर लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको पूरी चीज़ें देखें। अभी हमारा भारत है तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का जो है पूर्व से पश्चिम, देखिए ये पूर्व वाला हिस्सा है, दिख रहा है ये पूर्व वाला हिस्सा और ये पश्चिम। तो भारत का पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, मतलब कितने किलोमीटर में फैला भारत। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक भारत कितना फैला हुआ है, 2933 किलोमीटर। ये इतना भारत है पूरा, ये 29,933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये देखिए उत्तर ये हो गया और ये नीचे वाला दक्षिण हो गया। सॉरी इसको हटा देते हैं अपन, 2 मिनट रुक जाइए, ये हो गया। चलिए उत्तर से दक्षिण तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण तक कितना है, देखिए 3214 किलोमीटर है। कितना है, 3214 किलोमीटर। मतलब हमारा उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। तो पूर्व से पश्चिम में कितने किलोमीटर तक फैला भारत, 2933 किलोमीटर तक। और उत्तर से दक्षिण तक कितना है, 3214, मतलब 3214 किलोमीटर तक भारत फैला हुआ है। अब बात करें भारत के ये जो पूरे लंबाई और चौड़ाई पूरी हो गई भारत की, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है आपका 32,87,263। कितना है, वर्ग किलोमीटर है। क्या है आपका, वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन आईएमपी है, राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। भारत का पूरा जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत हमारा फैला हुआ है। पूर्व से पश्चिम की दूरी हम देख चुके हैं 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की देख सकते हैं अपन 32 से 14 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखें अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा जो पश्चिम से पूर्व पश्चिमी दक्षिणी, देखिए पश्चिम ये पूरब है आपका और ये पश्चिम है और ये उत्तर है और ये दक्षिण आपका। तो देखिए पश्चिम से दक्षिण वाला ये वाला हिस्सा, पश्चिम से दक्षिण में क्या है, आपने देखा था अरब सागर है, अरब सागर। और इसी में क्या, लक्षद्वीप है। कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप है। कहाँ है, पश्चिम से दक्षिण की ओर। अब पूछा था हमारा
कि पूर्व से दक्षिण में क्या है, पूर्व से दक्षिण वाला ये वाला हिस्सा क्या, देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, क्या है आपका बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ पर ये देखिए जो बिंदु दिख रहा है आपको, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कौन सा द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्लियर हो गया, ये आपको पूरा भारत का भौतिक स्थिति आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा ग्राफिक्स से हमने समझ लिया है और आगे प्रश्न भी बनेगा कि भारत का किन किन देशों से सीमा लगी हुई है। तो देखिए इसको भी देख लीजिए, हमारा भारत को कितने देशों के साथ सीमा लगी हुई। देखिए यहाँ पर ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते हैं। जी देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हमारा, ये पूरा वाला हिस्सा कितना, पाकिस्तान एक देश हो गया। और यहीं पर कौन सा हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद ये आ गया आपका चीन, ये पूरा वाला हिस्सा क्या है, पूरा चीन का है, चीन से लगी हुई है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये हो गया आपका चीन, और यहाँ पर हो गया आपका नेपाल, और ये हो गया आपका भूटान, ये आपका बांग्लादेश और ये म्यांमार। कितने देशों के साथ सीमा लगी हुई, देखिए म्यांमार एक हो गया, बांग्लादेश 2, और यहाँ पर भूटान 3, नेपाल 4, चीन हो गया आपका 5, और यहाँ पर पाकिस्तान 6, अफगानिस्तान 7। ठीक है ना, तो इतने देशों के साथ हमारे भारत की सीमा लगी हुई है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसा टॉपिक आता जाएगा हम मैप को समझते जाएंगे। आई होप इतने क्लासेस आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। क्लियर हो गया, चलिए भाई ये तो इसको हम जूम कर लेते हैं। ये हमारा पूरा लगभग कंप्लीट हो गया है ना, स्थिति कंप्लीट हो गया। अब आकार की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, हाँ ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप। भारतीय संघ राज्य, पहले ये थोड़ा इसको इधर कर देते हैं। चलिए भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, हमारा जो भारत का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है जिसे हम कहते हैं इंदिरा बिंदु, क्या कहते हैं, इंदिरा बिंदु। मतलब मान लीजिए कि हमारा ये भारत हो गया, ठीक है ना, ये हमारा भारत है। तो इसका ये पूर्व वाला हिस्सा, ये पश्चिम वाला, ये उत्तर वाला, ये दक्षिण वाला। तो हमारा जो सबसे दक्षिणी बिंदु मतलब ये वाला हिस्सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा बिंदु, जिसको अपन बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। तो लिख लीजिए आप लोग, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। चलो ये दक्षिणी हो गया। अब उत्तर की बात करें, उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उत्तरी बिंदु हमारा इंदिरा कोल। कौन सा है आपका, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, मतलब आखिरी में उत्तर में सबसे कौन सा है, इंदिरा कोल है। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हमारा, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है ना। अब बात करें तो पूरा पश्चिम हो गया। अब ये देखिए उत्तर दक्षिण हो गया। अब पूरा पश्चिम की बात करते हैं तो पूरब और ये हो गया आपका पश्चिम। तो पूर्व का सबसे वाला कौन सा हमारा, इधर अपना जो अरुणाचल प्रदेश का चेरापूंजी, और इधर पश्चिम में गुजरात, और गुजरात का सबसे लास्ट बिंदु हमारा सरक्रिक। कौन सा है, सरक्रिक है। क्लियर हो गया। तो देखिए जो इंदिरा बिंदु है वो 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। ये आप लोग को याद रखना है। जो सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का जो इंदिरा बिंदु है वो 2004 में सुनामी आई थी, उसके कारण क्या हो गया, वो समुद्र में जलमग्न हो गया। क्लियर। चलिए आकार की बात करें, यहाँ से आप लोग अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो आप लोग बुक में लिख लीजिए। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल, मतलब अभी बताया भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो आप लोग पूरा याद रख लीजिए, 32,87,000 कितना है भारत का, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर शॉर्ट में दिया 32.8 लाख। ठीक है ना। तो ये पूरा आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, देखिए ये आपको मैप में दिख रहा है। ये पूरे हमारे पृथ्वी हो गई। अब ये पूरा विश्व भूगोल है, पूरा मैप है। अब इसमें भारत कितने से जगह पर, भारत ने कितनी जगह घेर रखा है, तो ये पूछा आपसे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसका उत्तर, जी इसको अपन कर लेते हैं जूम। देखिए भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो देखिए 2.4, भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। क्लियर हो गया। स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है भाई, क्षेत्रफल में हमारा भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान रखता है, 7वां रखता है। कितना रखता है, 7वां। तो वह 6 बड़े देश और कौन से, हमारा स्थान तो 7वां है, तो 6 बड़े देश और है। कितने हैं, 6 बड़े देश है। मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। देखिए ये 6 बड़े देश है। तो क्षेत्रफल में पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये इसको थोड़ा अपन हटा देते, ये तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है रूस। कौन सा है, रूस। सेकंड नंबर का कौन सा है, कनाडा। तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा कौन सा है, चीन। और इसके बाद 5वां कौन सा आपका ब्राज़ील। और छठा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। और 7वां देखिए भारत आ गया। ठीक है।
भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां विश्व में। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है आपका रूस। कौन सा हो गया? रूस हो गया। क्लियर? इतना आ गया समझ में। इसकी एक ट्रिक भी हमने बनाई है, आई होप आपको समझ में आएगा। इसकी ट्रिक है रुक चीन अब आया भारत। रुक चीन अब आया भारत, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ भारत। इसकी ट्रिक लिख लीजिए आप लोग। क्या है ट्रिक हमारी? कि भाई रुक चीन अब आया भारत। भाई चीन जो है टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, तो हम उससे कह रहे हैं भाई रुक जा, भारत भी तेरे बराबरी कर रहा है, तो रुक चीन अब आया भारत। तो देखिए रूस से क्या बन जाएगा हमारा? रूस दिख रहा है ये। और का से क्या बन जाएगा आपका? कनाडा बन गया। और चीन से क्या बनेगा हमारा? चीन ही बनेगा। ठीक है ना। तो देखिए रूस, कनाडा, रुक अब चीन। ठीक है ना। क्या आएगा? थोड़ा सा ये जो अब है ना ये पहले आ जाएगा, ये अब है ना पहले आएगा और ये बाद में जाएगा आपका। क्लियर हो गया? देखिए फिर से एक बार हम करते हैं। हाँ, तो रूस से रूस हो गया, का से कनाडा हो गया। अब देखिए रुक अब चीन, अब पहले आएगा चीन बाद में आएगा, तो रुक अब। तो आ से क्या बन जाएगा आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। और बा से बन जाएगा आपका ब्राजील। फिर आ जाएगा देखो रुक अब हो गया। अब आएगा हमारा चीन। चीन है तो देखो चीन से चीन ही बनेगा आपका। क्या बनेगा? चीन हो गया। फिर आ से ऑस्ट्रेलिया, और है ना, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत, तो भारत ही हमारा 7वां देश है। तो 7 हमारे बड़े देश है ना। रुक चीन अब आया भारत, भारत तो भारत ही हो जाएगा। तो 7 हमारे देश है, जिसको याद रखना आपको। 6 बड़े देश है, सबसे बड़ा रूस है और उसके बाद हमारा 7वां नंबर भारत का है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देख लेते हैं और मुख्य बिंदु इसका। हाँ, ये आपको राइट डाउन करते चलना है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ सभी लिखना आपको, है ना। स्पष्ट है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश। अब यहाँ से राइट डाउन कर लीजिए पूरा। भारत की स्थल सीमा की लंबाई, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। कितनी सीमा है? 15,200 किलोमीटर है। और जो नीचे जो बिंदु दिया आपके, जैसे लक्षद्वीप और वहाँ पर दिया अंडमान निकोबार देखा था, उन द्वीपों को भी जोड़ लिया जाए, है ना। देखिए यहाँ पर दिया समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ, यदि उनको भी जोड़ लिया जाए तो 15,200 है। उनको भी यदि मिला लिया जाए तो हमारी कुल जो रेखा है हमारी भारत की सीमा है वो उसकी कितनी हो जाएगी? 7,516.6 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? बात करिए स्थल सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 7,516.6 किलोमीटर ये हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको लिखना आपको। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, ये आपको राइट डाउन करना है पूरा। ठीक है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता जाएगा। जैसे जैसे हिंद महासागर की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे सकरा होता जाएगा। ठीक है। इसमें पश्चिम में देखिए, अभी देखा था हमने, पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। मैंने आपको मैप के माध्यम से भी बताया था, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में क्या है हमारा? अरब सागर है। बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर दिया है अक्षांश और देशांतर का विस्तार। जो अक्षांश रेखा है जो हमारी है वो देशांतर, मतलब अक्षांश रेखा जो आड़ी वाली रेखा अक्षांश है, वो जो खड़ी वाली देशांतर रेखा। तो सभी का कुल देशांतर रेखाओं का योग कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। सभी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो विस्तार है वो कितना है? 30 डिग्री। ये आपको याद रखना है, IMP क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतराल है भाई। यानी कि जो गुजरात है हमारा, सबसे पश्चिमी बिंदु हमारा कौन सा राज्य? गुजरात है। यहाँ पर सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम हो गया गुजरात। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितने घंटे का अंतराल है? 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का है? 2 घंटे का अंतर है। मतलब यदि देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य यदि 5 बजे निकल रहा है, ठीक है, कितने बजे निकलता है? 5 बजे। तो पश्चिम में कितने बजे निकलता है? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। ठीक है ना। और 82.5 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। भाई देखिए भाई, जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के जो समय है, समय में 2 घंटे का अंतर है। ठीक है। कितने समय का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। मान लीजिए, अब इसको ऐसा समझते हैं, मान लीजिए हमारा भारत है, ये गुजरात है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में पहले सूर्य उदय होता है। मान लीजिए सूर्य वहाँ 5 बजे उदय हो रहा है, तो गुजरात में कब होगा? वो 7 बजे उदय होगा, क्योंकि 2 घंटे का अंतराल है। ठीक है। तो ये अंतराल कैसे? देखिए ये हमारा भारत है,
ये भारत है, इसमें जो देशांतर रेखा है 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री। तो देखिए 68 से 69, 70, 71, 72, 73, ये कितनी अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, वो है हमारी 30 देशांतर है। और पृथ्वी को एक देशांतर, मान लीजिए ये एक देशांतर रेखा है, एक देशांतर रेखा घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो बताइए 30 देशांतर रेखा घूमने में कितना समय लगेगा पृथ्वी को? तो 4 3 कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया? ये 12 हो गया, और 0 को 0 हो जाएगा, मतलब 120 मिनट का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 120 मिनट का समय पृथ्वी को लगेगा। अब जब 120 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 मतलब एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 दूनी 120, तो 2 घंटे का समय आ गया यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर 2 घंटे का अंतराल है। अब देखिए 82.5 डिग्री, भाई ऐसे तो फिर सर भारत में हर राज्य का अलग अलग समय होगा। इसीलिए देखिए 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक समय माना गया, मतलब मानक यामोत्तर रेखा माना गया, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य उसके मिर्जापुर से गुजरती है। और कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। चलिए मैप में देख लेते हैं आप इसको। हम भाई यामोत्तर रेखा किसे कहते हैं? ये देखिए, ये दिख रही है ये रेखा आपकी जो खड़ी रेखा देखिए 82.5 डिग्री दिखा आपको। ये रेखा है, ये यामोत्तर यानी कि भारत का मानक समय की रेखा है। इसलिए और ये इसी को क्यों माना है? क्योंकि ये बीचों बीच है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, यहाँ से पूर्व अरुणाचल प्रदेश तक की दूरी बराबर है। जो सेंटर है, सेंटर को 82.5 डिग्री यामोत्तर रेखा माना गया है, ताकि भारत के जितने भी राज्य सभी में एक समय पे एक जैसा ही समय रहे। तो देखिए अब देखिए कितने 82.5 डिग्री कितने राज्यों से इसको मानक रेखा गया। पहले तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। और ये कितने राज्यों से गुजरती है? देखिए ये यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से निकली हुई है। उत्तर प्रदेश आ गया, फिर आपका मध्य प्रदेश आ गया, ये छत्तीसगढ़ आ गया आपका। क्या गया यहाँ पर? छत्तीसगढ़ भी आ गया आपका। अब भाई छत्तीसगढ़ भी आ गया आपका, और इसके बाद फिर आ जाएगा आपका, देखिए इसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और इसी के बाद इधर आ जाएगा आपका उड़ीसा। क्या आ गया? उड़ीसा। और आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो ये आएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों से निकली हुई है मानक रेखा? 5 राज्यों से गुजरी हुई है आपका, ठीक है ना। कि आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए वापस हम वहीं पर चलते हैं। तो भारत की जो मानक रेखा है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जो मानक समय माना गया है 82.5 डिग्री को, वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। क्लियर? आगे समझ में? चल इतना आप लोग कर लीजिए। भारत अब ये आगे दिया है भारत तथा विश्व, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं अपन। चलिए ये देख चुके हमारे 7 बड़े देश हो गए, ये पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, हाँ इसको थोड़ा सा राइट डाउन कर लीजिए। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों से रहा, मतलब हमारा भारत का जो संपर्क अन्य देशों के साथ बहुत पहले से रहा है, ठीक है। तो ये जल मार्गों की अपेक्षा भूमार्ग से होकर तथा उत्तरी, ये पूरा मतलब जल मार्ग से भी रहा है, भूमार्ग से भी रहा है, ये पूरा अपन देख चुके हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको जो याद करने की चीज़ है वो नीचे आएगा, ठीक है ना, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। भारत के पड़ोसी देश, ये देखिए भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने राज्य भारत में? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये लिख लीजिए, ये एग्जाम में आएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका ये। क्लियर हो गया? चलिए आगे, इसमें और कुछ ऐसा पढ़ने का नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं अपन यहाँ पर। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं मैप को। ये आ गया। चलिए देखिए, ये जो भारत, ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरी हुई है, दिख रहा है ये कर्क रेखा। ये आड़ी रेखा को क्या कहते हैं अपन? कर्क रेखा। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा भारत जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो ध्यान रखना, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। चलिए देख लेते हैं मैप में कहाँ पर है। देखिए कर्क रेखा दिख रहा है आपको। तो देखिए सबसे पहले कहाँ जा रही है? देखिए गुजरात 1, नंबर 2 देखिए कर्क रेखा, ये राजस्थान का भी थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर मिल रहा है, दिख रहा है। तो गुजरात 1 हो गया, गुजरात के बाद फिर राजस्थान 2, ठीक है। राजस्थान के बाद देखिए मध्य प्रदेश के तो बीचों बीच से गुजर रही है 3, इसके बाद आ जाए मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ 4, देखिए कर्क रेखा जा रही है छत्तीसगढ़। फिर आ गया आपका झारखंड, झारखंड हो गया 5,
झारखंड के बाद आपका आ गया ये पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, झारखंड हो गया, फिर आपका ये पश्चिम बंगाल दिख रहा है, ये पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड पश्चिम बंगाल। फिर आ गया देखिए यहाँ पर ये आपका त्रिपुरा, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है लाइन त्रिपुरा, और ये हो गया आपका मिजोरम, ठीक है ना। कितने को देखिए, गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, और यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ 4, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, और त्रिपुरा 7, और मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम 8, हो गया 8 राज्य। तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा हमारी गुजरती है, ये महत्वपूर्ण बिंदु आपका है। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ से पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के साथ किन के राज्यों की सीमा मिलती है। तो देखिए ये पाकिस्तान की बाउंड्री है, पूरा जो दिख रहा है आपको पाकिस्तान की बाउंड्री है। अब ये किन के राज्यों की सीमा पाकिस्तान देश के साथ मिलती है। तो देखिए सबसे पहले जो मिलेगा हमारा गुजरात, देखिए गुजरात की सीमा ये पाकिस्तानी पूरा राज्य जो है, पूरी बाउंड्री जो पाकिस्तान की है, ठीक है। तो गुजरात की सीमा पाकिस्तान से मिल रही है, राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से मिल रही है, देखिए ये सीमा जा रही है आपकी। और पंजाब की, ये पंजाब राज्य हमारा, ठीक है, पंजाब की सीमा पाकिस्तान से, और जम्मू कश्मीर की सीमा भी पाकिस्तान से मिल रही है। तो कितने राज्यों के, 4 राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर हो गया जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा मैप को हम नीचे करते हैं। अब ये वाला जो पीओके का हिस्सा था, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर था, अब ये भी भारत में आ गया है। तो भारत की सीमा लद्दाख के साथ में मिलती है, किसके साथ में मिलती है, ये लेह लद्दाख है आपका, लद्दाख के साथ भी देखिए पाकिस्तान की सीमा यहाँ पर मिल रही है। तो 5 राज्यों के साथ पाकिस्तान देश की सीमा भारत के 5 राज्यों के साथ मिलती है। अफगानिस्तान की सीमा, तो देखिए अफगानिस्तान की सीमा है और ये भारत के लद्दाख क्षेत्र से मिलती है, और जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र से भी मिलती है, ठीक है ना। यह था पाकिस्तान का हिस्सा है, और फिर हमारा अफगानिस्तान का आ गया। तो अफगानिस्तान की सीमा 2 देशों के साथ मिलती है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। फिर इधर आ गया आपका ये पूरा हिस्सा, ये पूरा चीन का है, ठीक है, और ये आ गया नेपाल। चलिए तो देखिए नेपाल जो देश है वो भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो देखिए नेपाल की बाउंड्री यहाँ से होती है। तो सबसे पहले नेपाल में उत्तराखंड की सीमा मिल रही है, उत्तराखंड जो राज्य है नेपाल के साथ सीमा बना रहा है। फिर उत्तर प्रदेश बना रहा है, दिख रहा है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर देखिए बिहार भी बना रहा है, और ये सिक्किम भी बना रहा है, ठीक है ना। सिक्किम राज्य भी भारत के नेपाल के देश के साथ सीमा बना रहा है। तो 4 राज्य जो नेपाल देश के साथ सीमा बना रहे हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और यहाँ पर आ जाएगा आपका सिक्किम। 4 राज्य है जो नेपाल देश के साथ सीमा बना रहा है। अब भूटान के साथ कौन कौन सीमा बना रहा है। तो भूटान के साथ देखिए सबसे पहले तो सिक्किम बना रहा है, ठीक है ना, और नीचे ये असम बना रहा है, वो इधर पूर्व में इसके जो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 3 देश भूटान के साथ सीमा बना रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग याद करिए, एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना। ये बांग्लादेश देश है, देखिए बांग्लादेश के साथ 3 ओर से घिरा हुआ देश कौन सा है, त्रिपुरा। ये त्रिपुरा राज्य है, ये पूरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। अब बांग्लादेश किस किस के साथ सीमा बना रहा है, पश्चिम बंगाल के साथ बना रहा है। देखिए पश्चिम बंगाल के साथ ये सीमा बना रहा है, इधर सिक्किम के साथ भी बना रहा है, इधर मेघालय के साथ भी सीमा बना रहा है, और त्रिपुरा के साथ भी बांग्लादेश सीमा बना रहा है। चलिए तो ये तो हो गया हमारा भौतिक स्थिति। अब देखते हैं समुद्री सीमा में कौन कौन से राज्य हमारे भारत के समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। तो बता देता हूँ आपको 9 राज्य है जो भारत के समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। तो 9 राज्य कौन कौन से, देखिए ये जितना पानी वाला हिस्सा है इसको तटरेखा वाला राज्य बोलते हैं। ये तटरेखा वाले राज्य कितने, 9 है। ये दिख रहा है तटरेखा मतलब जो समुद्र सीमा में राज्य है। तो देखिए सबसे पहला कौन सा हमारा गुजरात। गुजरात ये पूरा जो नीला दिख रहा है आपको, ये पूरा ही नीला क्या है, समुद्र है। तो तटरेखा वाले राज्य 9 है। तो पहला हो गया गुजरात, देखिए गुजरात। फिर गुजरात के बाद कौन सा गया, महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र। फिर देखिए यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है आपको गोवा, कितने होगा 3। कर्नाटक हो गया आपका 4। यहाँ पर केरल दिख रहा है आपको, ये केरल हो गया 5। फिर आपका तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु 6। फिर आपका ये आंध्र प्रदेश की सीमा 7, और यहाँ पर ओडिशा 8 हो गया। ओडिशा के बाद हो गया आपका ये पश्चिम बंगाल, क्या हो गया आपका पश्चिम बंगाल, हो गए 9। ये 9 राज्य है जो समुद्री तट से रेखा से लगे हुए राज्य है। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कौन सा राज्य तट रेखा वाला, कौन सा राज्य जो सबसे ज़्यादा तट रेखा पर स्थित है ना, किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा तट रेखा पर स्थित है। तो वो गुजरात सबसे नंबर 1 पे आता है, गुजरात, ठीक है, गुजरात आ गया। फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश की सबसे ज़्यादा तट रेखा में सीमा लगी हुई है, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे। 3रे नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु। कौन सा राज्य जो सबसे कम तट रेखा से लगा हुआ है, तो वो है आपका गोवा। ये दिख रहा है गोवा
सबसे कम और सबसे ज़्यादा आएगा गुजरात आपका। चलिए, तो यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है मैप आपका। तो ये यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है पूरा। चलिए, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग इतना पॉइंट। दक्षिण में समुद्र, चलिए दक्षिण में समुद्र हमारे पड़ोसी देश, 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव। कौन से? श्रीलंका और मालदीव जो है हमारे पड़ोसी देश है, जो कि समुद्र सीमा में। किस सीमा में? ये देखिए ऊपर दिख रहा है आपको। देश की बात करें, राज्य की बात नहीं कर रहे। देखिए श्रीलंका एक देश है और एक मालदीव एक देश है। तो ये दोनों ही हमारे हैं जो दक्षिण में भारत के साथ तटरेखा वाले देश है। तो दोनों ही तटरेखा वाले देश है, ठीक है ना। फिर आगे बताया इसमें कि भारत और श्रीलंका के बीच छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि। ये देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि। समुद्री रास्ता कौन सा है? पाक जल संधि है। तथा मन्नार की खाड़ी है। कौन सा है? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। मालदीव है, लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है ये पूरा। ये हमारा मालदीव है, इधर लक्षद्वीप हो जाएगा, इसके दक्षिण में स्थित है। अब ये देखिए इसमें बताया, बस इतना ये बात की। तो देखिए अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध अच्छे रहे, अच्छी बात है, पहले से अच्छे रहे हुए, ठीक है। तो इतना ही टॉपिक हमारा आज का इसमें कंप्लीट हमने किया हुआ है। देखिए तो कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो देखिए हमने देखा था कर्क रेखा मध्य प्रदेश, इधर गुजरात से गुजर रही है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है। तो राजस्थान से नहीं गुजरती क्योंकि राजस्थान हमारा ऊपर आ जाता है ना। तो राजस्थान से हमारी जो तट रेखा है, मतलब कर्क रेखा है, वो नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं गुजरती है ना, राजस्थान राज्य से। चलिए, भारत का सबसे पूर्व देशांतर है। भाई पूर्व देशांतर पूछा हमसे, तो देखिए पूर्व देशांतर क्या हमारा 68 डिग्री 7, ठीक है। पूर्व देशांतर क्या हो जाएगा हमारा 68 डिग्री 7। 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री पूछा। पर इसमें एक पॉइंट पूछा, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। तो सबसे पूर्वी देशांतर हो जाएगा हमारा 97 डिग्री। कौन सा हो जाएगा? 97 डिग्री 5 हो जाएगा। चलिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? भाई देखिए यहाँ पर उत्तराखंड पूछा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? अभी बताया था मैंने आपको। देखिए मैप में एक बार और देख लीजिए। ये देखिए, जूम कर देता हूँ। पूरी चीज़ प्रैक्टिकली समझना, को रटने का इसमें हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया उत्तराखंड। आप भी कहेंगे सर बिल्कुल आंसर मिल गया। ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये हो गया आपका बिहार और ये हो गया आपका सिक्किम। तो किस देश की सीमा को छू रहे हैं ये? नेपाल। किस देश की सीमा को छू रहे हैं? नेपाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नेपाल है क्या ऑप्शन में? देखिए बिल्कुल है सर, नेपाल। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? वो नेपाल देश को छूती है। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जानना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे, ठीक है। तो हमें जो कवरावती है उसमें जाना है, तो हमें किस देश की सीमा से जाना पड़ेगा? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका यहाँ से लक्षद्वीप। इधर हो गया हमारा जो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी, है ना। तो यहाँ सर हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप। चलिए, बाकी है ऑब्जेक्टिव। मेरे मित्र एक देश के किसी निवासी है जो देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। अब बताइए कौन सा देश है। अब इसमें बताइए, मान लीजिए आपका भी कोई मित्र है और वो ऐसे देश के निवासी, मतलब ऐसे देश में निवास कर रहा है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो हमें पता है भारत के साथ किसकी नहीं लगती है? भूटान की लग रही है, बांग्लादेश की भी लग रही है, नेपाल की भी लग रही है, तजिकिस्तान तो हमारे आसपास भटक ही नहीं रहा है, तो ये देश के साथ नहीं लगती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तजिकिस्तान। क्लियर। अभी आपके क्वेश्चन आंसर है जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप है? एक तो लक्षद्वीप है और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है ना। ये दो है। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े। भाई हमने देखा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7 तो 5 बड़े हैं, रूस है, कनाडा है, ठीक है ना, और इसके बाद चीन है, ब्राज़ील है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये वाले देश है। तो 7 हमें उन देशों के नाम बताना जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। तो 6 बड़े देश हैं, हम देख चुके हैं ऊपर।
हाँ, हमारे उत्तरी पश्चिम में, उत्तरी पश्चिम मतलब ये मान लीजिए आपका भारत है, और ये आपका पूर्व पश्चिम, और उत्तर मतलब ये ऊपर की बात करो, दक्षिण नीचे, तो उत्तर पश्चिम मतलब ये वाले भाग उत्तर पश्चिम में, और है ना, हमारे उत्तरी पश्चिम और उत्तरी तथा उत्तरी पूर्व पड़ोसी देश, ये उत्तरी और ये पूर्व पड़ोसी देश के नाम लिखिए। तो देश के नाम लिखना है, तो इधर तो हो जाएगा आपका उत्तरी पश्चिम में कौन कौन से, एक तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इधर हो जाएगा आपका चीन और नेपाल, भूटान, ठीक है ना, ये वाले देश हो जाएंगे। भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, अपन देख चुके हैं, ऊपर आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। चलिए, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटा पहले क्यों है भाई, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो सबसे पहले उदय कहाँ होगा, पूर्व में होगा, ठीक है ना, तो इसलिए वो आगे है। और अक्षांश देशांश रेखा है कितनी है, 30 है, और 1 को पार करने पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट का, तो 30 को कितना लगेगा, 2 घंटे का लगेगा, बिल्कुल सही। चले, हिंद महासागर में भारत की केंद्र स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिए, मानचित्र को समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने पूरा कंप्लीट किया है भारत का आकार और स्थिति को। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी।